मैं नवनीत चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी, और हमारे साथ में हैं चंद्र प्रकाश पाठक, पार्टी के हमारे यूथ विंग के नेता हैं ये, और इनके पिताजी हमारे पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। आज हमारा प्रेस मीट लगाने का मेन मकसद ये था कि जनता पार्टी जो है तेलंगाना में अब अपना नया इस्टेब्लिशमेंट शुरू करने जा रही है। तो उसके लिए जनता पार्टी का थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताता हूँ। देश का पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी के नाम पे आया। जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और पहली बार मोरारजी देसाई साहब हमारे प्रधानमंत्री बने। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी जनता पार्टी से ही बाइफरकेट होकर के बनी है, और जितनी भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेडी हो, जेडीएस हो, ये सब जनता पार्टी से ही टूट करके अलग होकर के बने हैं। तो जनता पार्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि पार्टी इज़ ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारे सारे नेता या तो उनका स्वर्गवास हो गया या फिर वो दूसरी पार्टियों में छोड़ करके चले गए, पार्टी स्प्लिट होती गई और धीरे धीरे पार्टी ख़त्म हुई। हमारी पार्टी को लास्ट तक जिंदा रखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। स्वामी जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने इस पार्टी को 2013 तक अलाइव रखा। 2013 में स्वामी जी के जाने के बाद से ये पार्टी डम पड़ी थी। समहाउ पिछले 3 सालों से मैं इस पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ, और मृत पड़े हुए संगठन में हमने संजीवनी की तरह से फूंक मारी है और पार्टी को आज हमने खड़ा किया है। बिहार चुनाव के अंदर में हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी है और हम बिहार में इस बार सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और पटना में 4 मई को हमारी एक रैली प्रस्तावित है, जिसमें करीबन 10,000 आदमी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। जो जनता पार्टी के 10,000 ओरिजिनल कार्यकर्ता रहेंगे पटना में उपलब्ध रहेंगे। अब आता हूँ तेलंगाना में। जनता पार्टी तेलंगाना और एपी दोनों स्टेट में अपने लिए ग्राउंड तलाश कर रही है। हम यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि कौन लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। यहाँ के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से, जिन लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में स्पेस नहीं मिल रहा, हम उन लोगों से मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ में हम यहाँ की जनता से जुड़े हुए जो उनके मुद्दे हैं, यहाँ की पब्लिक को क्या तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज का प्रेस मीट का मेन मुद्दा ये है कि हमने तेलंगाना में एक यहाँ के गांव में एक का जो पब्लिक का जो समस्या था वो हमने दूर किया। आपने देखा यहाँ पे हैदराबाद से करीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है मेडचल। मेडक डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेडचल से करीबन 7-8 किलोमीटर आगे हैदराबाद नागपुर हाईवे पे एक गांव आता है कलाकल। कलाकल गांव के ही एक लोगों का मेन हाईवे पे ज़मीन है, और उस ज़मीन पे कुछ असामाजिक तत्वों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, और वो मंदिर बनाते वो मंदिर को, छोटे से मंदिर को, मतलब 50 स्क्वायर फीट के मंदिर को वो 2,500 स्क्वायर फीट में बना गए। और पूरा हाईवे पे उन्होंने NHAI का करीबन 2,500 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो गांव वाले लोगों ने हमारे को कंप्लेंट किया कि साहब ये मंदिर के नाम पे पूरा हाईवे पे ज़मीन इंक्रोच करके बैठ गए हैं, और वहाँ पे मतलब मंदिर की वजह से सड़क को पतला कर दिया है, और वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो रिसेंटली उस गांव में ताज़ा सड़क हादसा में भी कुछ लोग मारे गए। तो जो लोग, जिनके परिवार वाले लोग मरे, तो FIR के अंदर रीज़न था कि भाई हाईवे के ऊपर में मेन रोड पे इन्होंने मंदिर बना करके जो इतना चौड़ा सड़क है वो इतना सा सड़क हो जाता है, बोटल नेक बना दिया। तो उसका वजह से गांव में ये एक्सीडेंट हुआ और ये लोग मरे। तो जो विक्टिम लोग थे, जो लोग मरे थे, वो लोगों ने कंप्लेंट किया और समहाउ किसी तरीके से हमारे तक आए कि बोले साहब आप मदद करो, तेलंगाना में हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंप्लेंट किया, बोला कि आपकी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रखा है और आप लोग नींद में जागे हुए हैं, आप लोग गांव वालों से मिली भगत कर लिए। तो NHAI ने आकर के कल मौके के ऊपर में पूरा नाप जोख किया,
अतिक्रमण को जस्टिफाई किया, एक्सेप्ट किया कि NHAI के ज़मीन पे कलाकल गांव में इंक्रोचमेंट हो रखा है। तो NHAI ने उनको नोटिस जारी किया और अगले कुछ दिनों में वो इंक्रोचमेंट हटेगा वहाँ से। तो ये काम हमने तेलंगाना में पहली बार किया। तो उससे मेडचल और मेडक कस्बे में, कामारेड्डी में कई सारे लोग उससे बेनिफिटेड हुए हैं। तो वो सारे लोग जो है अभी आने वाले टाइम में जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका समस्या जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, पिछले 15 सालों से जो पेंडिंग था, वो हमने दूर किया। पॉलिटिकली डिस्ट्रिक्ट में कुछ कमिटी से अभी हम लोग कामारेड्डी और मेडक 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटी अभी बनाया है। तो आने वाले दिनों में हम लोग एक पूरा अपना कमेटी के साथ में जब स्टेट कमेटी फॉर्म कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ अगले महीने तक हमारा तेलंगाना में स्टेट कमेटी फॉर्म्ड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 ज़िलों में हमारा कमेटी को आइडेंटिफाइड किया है, हमारे लोगों ने ज्वाइन किया है पार्टी को। अगले महीने तक हमारा स्टेट कमेटी यहाँ पे तेलंगाना में फंक्शनल हो जाएगा और उसका 1-2 महीना बाद में हम लोग AP में एंटर करेंगे। मेंबरशिप कैंपेन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी बिहार में हमारा मेंबरशिप कैंपेन है, हर घर एक आदमी 1 रुपया। तो जब हम तेलंगाना में आएंगे तब भी हम यही करेंगे, हर घर में जाएंगे, पार्टी के बारे में बताएंगे, लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, मेंबरशिप लेंगे और सिर्फ 1 रुपया लेंगे। तेलंगाना में इतना सारे पार्टी से आपका मेन मोटिव क्या है, क्या करना है? देखो सर, बाज़ार में हमारा जो मेन मोटिव है, जो यूथ है, जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टियों में जाता है, जिसको स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि आजकल क्या है कि पूंजीवाद का ज़माना है। तो जिसको पैसा होता है उसको टिकट मिलता है, जिसके पास में पैसा होता है उसको पद मिलता है। तो मतलब कि जिसके पास में पैसा नहीं है ना उसको टिकट देता है कोई, ना उसको कोई आदमी पद देता है, लेकिन वो आदमी में कैलिबर बहुत होता है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए लोगों का, हमें लोग चाहिए। तो जिन लोगों के पास में मेहनत करने की इच्छा है, जिनके पास में उनका विल पावर है कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो हम उन लोगों को बोलेंगे कि जनता पार्टी में आओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल आपका तन और मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन है हमारे पास में, धन हम मैनेज कर लेंगे। पहले कुछ इलेक्शन में कंटेस्ट होता था? नहीं, अभी हम लोग इस बार ही नहीं किए हैं, लेकिन हाँ अब जो 28 में जो इलेक्शन आएगा उसका हम लोग तैयारी करेंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पे मेंबरशिप कैंपेन और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वार्ड कमेटी, स्टेट कमेटी हम लोग बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगला अप्रैल तक हम लोग ये बना लेंगे सारा तेलंगाना में। आगे म्युनिसिपल इलेक्शन है ना, थोड़ा उसी को लेकर ही तैयारी किया जा रहा है कि जब हम कुछ हमारा स्टेट कमेटी बना लेंगे, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट और वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बन जाएगा, तो फिर म्यूनसिपल इलेक्शंस में आएंगे। और अभी आप लोगों के सबके बीच में हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, जो नवनीत चतुर्वेदी जी, उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से आप लोगों को कहा है। तो यूथ विंग की तरफ से भी हम कुछ बोलना चाहते हैं जनता पार्टी की तरफ से, कि यूथ विंग जो है, अभी हम जैसे हम भैया से जुड़ें या फिर पार्टी से जुड़ें, तो हमारा ये पारिवारिक रिश्ता है। क्योंकि हमारे पिताजी, जैसे भैया ने बताया कि हमारे पिताजी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था और उनकी असमय मृत्यु हो गई थी, 1994 में उनकी हत्या हुई थी। तो पार्टी के लिए ही करते करते उन्होंने अपना मतलब शरीर को उनको ये देना पड़ा, शहीद उनका ये रखाया गया, उनका नाम रखा है, मतलब शहीद से शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अभी सोसाइटी है हमारी, वो 7 स्टेट में चलती है सोसाइटी है, तो वो उन्हीं के नाम पे चलती है। तो पिताजी जो है वो बहुत किए जनता पार्टी के टाइम में, चंद्रशेखर जी के साथ भी बहुत करीबी थे वो। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब भी हमारे यहाँ आएंगे जमशेदपुर, प्रधानमंत्री बनने से पहले या बनने के बाद, वो दोनों टाइम हमारे घर में आते रहते थे चंद्रशेखर जी। और जनता पार्टी के लिए पिताजी ने बहुत सारे अनेक लोगों के लिए कार्य किया उस टाइम पे, और मतलब बहुत सारे, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम चंद्रशेखर जी के साथ में, उनके पार्टी में जो कमेटी थी जो बनी थी जनता पार्टी की, और वो कई आंदोलन में, जनता पार्टी के आंदोलन में भी कई बार वो जेल जा चुके थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब किया था। तो उसके देखते मैं उसके बारे में पढ़ा, मैं पिताजी के जितने भी पुराने जो जनता पार्टी के जो सब मतलब दस्तावेज रखे हुए थे हमारे पास, उसको मैंने देखा। वो देखने के बाद मुझे बचपन से ही मुझे ख्वाहिश हुआ कि ये पार्टी जो है ये तो अभी तो मतलब उतना एक्टिवली नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी उतना मतलब हम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन भैया के आने के बाद में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं, अब पार्टी मतलब अब पार्टी को मुकाम मिल रहा है और भैया इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
तब हम सोचे कि भैया के साथ हम जुड़े और भैया के पार्टी के साथ जुड़े और तमाम युवा लोग को भी जागरूक करें। और क्योंकि आप हर किताब में पढ़ते होंगे कि जनता पार्टी के बारे में, या सिविक बुक्स में पढ़िए, आपको हर जगह जनता पार्टी के बारे में आपको विस्तार से मिल जाएगा कि जनता पार्टी कब बनी थी, कौन बनाया था, किसकी सरकार पहले कांग्रेस को हराई थी। आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को सबसे पहले हराया था। और वही जनता पार्टी के जितने भी आप नेता और एमएलए जो देख रहे हैं, जो 40 ईयर्स के अबव है, जो वो सब जनता पार्टी के ही पुराने ज़माने के वो प्रोडक्ट हैं। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मदर पार्टी है सब पार्टी की, बीजेपी की या फिर जेडीएस की, जेडीयू की, सबकी मदर पार्टी है। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मतलब अभी जैसे कि क्या भारत में क्या बोला जाता है कि माँ और पिताजी को, हम लोग भारत के लोग क्या बोलते हैं, माँ और पिताजी जो हैं हमारे, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। पर अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि जितनी अदर पार्टी जो कि जनता पार्टी को छोड़ के अपना पार्टी बनाई है, वो पार्टी लोग अभी कोई भी जनता पार्टी को देखने नहीं आ रहा है कि हमारे कैसे है, क्या है। सबको अपना से मतलब है, सब वही पार्टी से बने, वही पार्टी सबने किया, पर अभी कोई भी उस पार्टी को देख रहा नहीं है। अभी जनता पार्टी जैसे अपने भैया के नेतृत्व में जो खड़ी हो रही है और जो ये कर रहे हैं और जो हम लोग सब मिल के इनके साथ दे रहे हैं, तो जितना भी आप इलेक्शन, बिहार चाहे कहीं भी इलेक्शन अभी होगा जनता पार्टी का, तो हम लोग अभी जाके वो जनता पार्टी का जो पहले का जो किया करा है, जो कि पहले जो हुआ है, जो जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है जिससे जनता प्रभावित होकर उनको कांग्रेस जो कि इतने 75 ईयर्स तक जो राज की थी और मतलब भारत में राज किया है, उसको हरा के वो जनता पार्टी आई थी। तो वो पार्टी कोई मजाक पार्टी नहीं है और आम पार्टी नहीं है, वो कुछ ऐसा था जो कि उस टाइम वो आई थी, वो ऐसा किया है पार्टी ने। तो भैया भी वही उसको फिर से जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फिर से लाने का कोशिश, सब समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मदर पार्टी है वो खुद अभी हर जगह से मतलब उसका सब चीज़ ले लिया गया है। आप उसका ऑफिस था, उसका डिस्ट्रिक्ट था, सब जगह पे जनता पार्टी का आपका हर चीज़ था, लेकिन सब ने अपना अपना पार्टी बना के उसको कन्वर्ट कर लिया अपने पार्टी के नाम पे और अपनी माँ को ही भूल गए सब कोई। तो ये स्थिति जो है भैया जो है हमारे नवनीत सर जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन की आवाज़ बन रहे हैं अभी भैया, और हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, साथ में हैं। और पार्टी को साथ साथ हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हमारे पिताजी के जो जनता पार्टी के लीडर थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, वो उनके नेतृत्व में ये मतलब उन्हीं के देखने के उपरांत हम लोग ने सोसाइटी का 1995 में गठन हुआ था। और उसके अभी नेशनल प्रेसिडेंट सूर्य प्रकाश पाठक जी हैं, जो उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी के। तो वो पूरा सपोर्ट अभी जनता पार्टी को हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग के जो शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी वो 7 स्टेट में एक्टिवली काम कर रही है। काऊ को एक्सीडेंट में सपोर्ट करना, उसको रेडियम बेल्ट लगाना, उसको कोई गरीब जो है, जो कि नीडी पर्सन है, जिसको खाने को रात को नहीं मिलता, तो उसको खाने का व्यवस्था करना, कंबल बांटना ठंडे में, गर्मी में पानी पुलिस लोग को देना या फिर ट्रैफिक पुलिस को पिलाना, ऐसे ऐसे प्रकार के जैसे बहुत सारे प्लांट्स लगाना। तो ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ से जो हम लोग कर सक रहे हैं शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, वो हम लोग कर रहे हैं। और भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा है और हम लोग भी मतलब जनता पार्टी की तरफ से हम लोग जुड़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं।